Hello everyone, welcome back to Smart Prep. टेक्नोलॉजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एप्पल अमेरिका भेजे जाने वाले अपने सभी आईफोन चीन के बजाय भारत में ही बनाना शुरू करना चाहती है। इसके पीछे की वजह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। यह सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की जंग सभी साझेदार देशों पर असर डालेगी, लेकिन चीन उनके खास निशाने पर है। अमेरिका ने हाल ही में कहा है कि चीन पर लगाया जा रहा दंडात्मक शुल्क हमेशा नहीं रहेगा, मगर साफ है कि चीन के साथ कारोबार जोखिम में तो रहेगा ही। ऐसे में एप्पल या किसी अन्य बड़ी कंपनी के लिए समझदारी इसी में है कि वह अपने उत्पादन को यथासंभव चीन से बाहर ले जाए और जोखिम करे। अगर एप्पल वाकई अपना उत्पादन चीन से भारत ले आती है तो भारत के लिए यह विनिर्माण के मोर्चे पर बहुत लाभदायक स्थिति रहेगी। यह स्थिति इसी सप्ताह स्पष्ट हो जाएगी जब टेक्नोलॉजी की इस दिग्गज कंपनी एप्पल की तिमाही आय की रिपोर्ट आ जाएगी और विश्लेषकों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। वास्तव में एप्पल ठेके पर फोन बनवाकर भारत में अपना उत्पादन लगातार बढ़ा रही है। समाचार पत्रों में छपे रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2025 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत में 22 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन असेंबल किए गए थे, जो उससे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 60% अधिक थी। एप्पल हर वर्ष अमेरिका में करीब 6 करोड़ आईफोन बेचती है। अगर अमेरिका के लिए ये फ़ोन 2026 से भारत में ही बनाए गए तो एप्पल को भारत में अपना उत्पादन दुगना करना पड़ सकता है, और यह भारत के लिए बहुत बड़ा मौका होगा, अवसर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां देसी उपभोक्ता बाजार पर नजर जमाकर भारत आती है, मगर एप्पल का जोर दुनिया भर के लिए यहीं पर उत्पादन करने पर है। हालांकि भारत में उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, मगर उत्पादन में यह वृद्धि अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए होगी। समाचारों के मुताबिक 2024 में 1 लाख करोड़ रुपए के आईफोन निर्यात किए गए भारत से। इससे मैन्युफैक्चरिंग अर्थात विनिर्माण के ठिकाने सेंटर के तौर पर भारत की क्षमताओं का पता चलता है। समाचार यह भी है कि हाल में स्थानीय मूल्य वर्धन अर्थात लोकल वैल्यू एडिशन भी काफी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में उम्मीद है कि उत्पादन बढ़ने पर कल पुर्जे बनाने वाली कंपनियां भी भारत आना चाहेंगी। आर्थिक और भू राजनीतिक इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल माहौल को देखते हुए जोखिम कम करने वाली एप्पल इकलौती कंपनी नहीं होगी। दूसरी कंपनियां भी भारत आना चाहेंगी। चीन से दूरी बनाने का सिलसिला तो पिछले कुछ समय से चल ही रहा है, लेकिन हालिया कारोबारी झटका इस पर तेजी ला सकता है और भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर होगा। लेकिन यह भी सच है कि कंपनियां खुद ब खुद भारत नहीं आएंगी। भारत को भी निवेश आकर्षित करने के लिए अपना प्रयास करना होगा। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे एप्पल का उत्पादन चीन से निकलकर भारत आ सकता है, लेकिन सभी कंपनियों के लिए ऐसा नहीं किया जा सकेगा, ऐसी संभावना है। इसलिए आवश्यक है कि प्रक्रियाओं को तेजी से सहज बनाया जाए ताकि कंपनियां भारत की अफसरशाही के जाल में उलझकर नहीं रह जाए। उदाहरण के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध कराना होगा, तभी कंपनियां भारत आना चाहेंगी। भारत बेशक अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रहा है और संकेतों के अनुसार यह बातचीत सही दिशा में चल रही है, मगर हमें आयात शुल्क में काफी कमी करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से कच्चे माल और उपकरण भारत लाने में आसानी होगी तथा वैश्विक कंपनियों को भारत में पैर जमाने में सहायता मिलेगी।
इससे विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा और भारत की बढ़ती श्रम शक्ति को रोजगार भी मिलेगा। भारत को यह मौका अर्थात अवसर हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। यह आगे चलकर एप्पल मोमेंट की तरह याद किया जाएगा, जो देश में विनिर्माण क्षेत्र की अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तकदीर बदलने वाला साबित हो सकता है। तो ये था कारोबारी दृष्टिकोण जो अनेक समाचार पत्रों के समाचारों पर आधारित था। थैंक यू वेरी मच।